हेलो एंड वेलकम माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव एक बार आपका फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की श्रृंखला जो कि एनवीएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और मैथ्स के सम आज आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो कहना ये चाहूँगा कि जितने भी बच्चे सपोर्ट में रहते हैं, बराबर जुड़ते हैं, क्लासेस एंजॉय करते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए उनके बिल्कुल आखिरी शिखर पे वो पहुँच रहे हैं और कुछ ही स्टेप्स रह गए हैं जब उनको जो है सक्सेस। तो चलिए देखिए, पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ 4.44 माइनस 0.330 है ना। या तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो सीधे आप लिखिए कि 4.44 और माइनस का सिंबल लगा करके 0.33 है ना। लास्ट में अगर जीरो नहीं है तो जीरो यहाँ भी बढ़ा लीजिए। देखिए, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे जीरो का जीरो आ जाएगा, 4 - 3 1 और यहाँ 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला सही है? लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे। देखिए, इसी तरह से ईजियर कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको आईक्यू लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1.1 है ना, और माइनस कर रहा है 1.01। तो कुछ नहीं, इसको लाइक डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम जीरो इंक्रीज कर देते हैं। डेसिमल के बाद चाहे जितने भी हम जीरो बढ़ाना चाहें बढ़ाएंगे। हमको देखेंगे, इस चीज़ को समझना है कि डेसिमल के बाद चाहे जितने भी जीरो बढ़ाएं, हम उसके वैल्यू में जो है कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए बीच में जो है आप जो है इस चीज़ को समझिएगा। तो 0 - 1 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, ये 10 - 1 हो जाएगा आपका 9, और यहाँ 0 - 0 आपका 0 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 0। तो यानी 0.09 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम सभी चले जाएंगे। इसी तरह अगला प्रश्न भी आपका सेम है ना। आप इसका आंसर करिए, है ना, इसका तेज़ी से आंसर करिए। आपको हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप इसको वो करिए तेज़ी से, है ना। कुछ समय हम आपको दे रहे हैं, आप जो है इसको सॉल्व करिए, तब तक नोट कर लीजिए। चलिए, देखिए अगला प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं देखिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। 2.3 है और प्लस करना उसमें 0 पॉइंट, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, चूँकि यहाँ इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं थी इसलिए 0 बढ़ा देंगे। पहले ऐड करेंगे फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 2 आया, 6 3 9 हो जाएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1.39, तो यहाँ 1 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 3 और 9 लिख देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 - 9 नॉट पॉसिबल, 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3, है ना। 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे हो जाएगा 8 - 3 = 5, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे, और यहाँ पर आपका है 2, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। 1.53 विल बी योर आंसर। तो 1.53 के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको तेज़ी से आंसर करना है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 1.2 0.6 3.12 या 0.03, है ना। तो अगर आपको इस तरह से पढ़ना है तो आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप देखिए ज़रा, पहले इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और उसके बाद जो है आप उसका प्रोडक्ट लिख दीजिए, है ना। तो बिल्कुल आसान है। और दूसरी चीज़ है कि या तो आप सीधे क्या करिए कि जो वंस की डिजिट है उसको देखिए, इससे आंसर से मैच करिए। 2 6 12, 2 कैरी 1, है ना। तो उसके बाद 2 2 4, और उसके बाद 4 4 3 12,
यानी जहाँ लास्ट में 2 आएगा वो तो यहाँ तीनों में 2 आ रहा है, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। आप जानते हैं 12 6 जा 72 होता है, 12 6 जा 72, इसको 12 मानिए, इसको 6 मानिए, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे एक डिजिट पर और यहाँ एक डिजिट पर डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पर आपको डेसिमल लगाना पड़ जाएगा। 0.76 इतने का प्रोडक्ट आ गया। फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो हम लिख सकते हैं सीधे 3 2 जा 6, 3 2 जा मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3 2 जा 6 हुआ, और उसके बाद 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। मान लीजिए इतना आया। और उसके बाद अगर हमको डेसिमल लगाना हो तो मान लीजिए यहाँ पर 2 डिजिट पर और यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है, तो 2 2 4 डिजिट पर यानी 1 2 3 और 4 यानी 0 लगा करके यहाँ पे डेसिमल लगा लेना है। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन आप जब कर लेंगे तो आपको उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। ऑप्शन नंबर 4 का जो है आप ऑप्शन करिए, आप इसका सोल्यूशन करिएगा, आप इसका आंसर तेज़ी से करिएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले आपका 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आंसर करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ 0.5, 0.5 एंड 0.5। तो याद रखिए कि सीधे आपको क्या करना है कि 5 × 5 × 5 का मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ 3 टाइम्स 5 आपको दिया गया है, तो ये 3 टाइम्स 5 आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से, थोड़ा सा माइक हमें लग रहा है कि लगा नहीं है। वो थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था, माइक हमने भूल के जो है निकाल दिया था, तो उसके लिए देखिए जरा। तो आपको क्या करना है, 5 5 और 5 यानी 5 5 जा 25 और 25 5 जा आपका 125 होता है। अच्छा, तो अब क्या करें सर, तो पहले आप डेसिमल के पॉइंट काउंट करिए। यहाँ से 1 डिजिट पे डेसिमल लगा, यहाँ 2 डिजिट पर, यहाँ 3 3 2 5 1 6 डिजिट पर आपको डेसिमल प्लेस करना है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, अब इसके बाद 4 डिजिट पे लगाना है तो यहाँ 0 बढ़ाइए, 5 डिजिट पे लगाना है यहाँ 0 बढ़ाइए, 6 डिजिट पे लगाना है यहाँ 0 बढ़ाइए। अब 6 डिजिट पे आपको डेसिमल प्लेस करना है, बाकी सबको ऐसे इरेज कर देना है। आप देखिए यहाँ पर 0.3 टाइम्स आपका क्या हो गया, 3 टाइम्स 0, उसके बाद 1 2 5, 3 टाइम्स 0 1 2 5 आपका आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए द वैल्यू ऑफ 2.5 × 1। याद रखिए जब भी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है कि वही नंबर आता है। यानी अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या पॉइंट हम भूल जाए तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वही आएगा। तो हम डेसिमल को कैसे जानेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट पे प्लेस होगा, तो सबसे पहले यहाँ की 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे। 2 डिजिट यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट, कितने डिजिट्स हो गए 3 डिजिट। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यानी एक 0 लगा करके यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल आपको प्लेस करना है। तो आप 0.25 025 कहाँ पर दिया गया, 0.025 0.251 ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना। इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिल अप द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों को भरिए, या फिलिंग द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट नंबर। सही संख्या से जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करिए। तो इजिली आप सीधे 45 का टेबल पढ़िए, या सीधे 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, आपने 90 लिख लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 1 डिजिट का डेसिमल यहाँ पर है, 1 डिजिट पर डेसिमल यहाँ पर है, 2 डिजिट पर आपको डेसिमल लगाना है, यानी 1 और 2 यानी 9 के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है। और एक 0 बढ़ा लीजिए या ना बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो इस तरह से आपको करना है। आप देखिए 0.90 या 0.9 भी हम इसको लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट इट 0.9 और सिर्फ 0.9 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी या इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। देखिए हमारा ऑप्शन हम पहले मिलान करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेटा, और फैला दीजिए, है ना। ताकत अपनी दिखा दीजिए कि बेसिक, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डिजिटल बोर्ड और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। एक आपको समझाने का, है ना, एक एक उद्देश्य क्या है, क्या हमने बना रखा है, क्या जो है हमने डेस्टिनेशन क्या तय कर रखा है, उस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट हम वैल्यू देते हैं। कि आपको ये समझना होगा कि आपके प्रति कौन ज़्यादा उदार है, कौन ज़्यादा आपके प्रति समर्पित है, ये आपको देखना होगा। आप दुनिया की तड़क भड़क में मत जाइए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल का सलूशन मैं बता रहा हूँ। तो आपको कंसिस्टेंसी से जुड़ करके रेगुलर की वीडियो को वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ना बेटा। बस यही आपसे कहना है। आप इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकरण या सरल करना। क्या होता है? सरल करना। तो सभी बच्चे इस चीज़ को जानते भी हैं। अब आप इसको समझिए, सीधे आपको क्या करना है, 2 3 जा 6 7 जा, है ना, 42। आपका कितना आ जाएगा? 42। प्रोडक्ट आपको सीधे जैसे होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की तरह ही निकालना है, लेकिन डेसिमल के प्लेस, जब डेसिमल को हम प्लेस करते हैं तो यानी आप ये समझिए कि ये ऑप्शन आपका कट हो गया, तो आपका इन तीनों में से कोई आंसर है। लेकिन जब प्रोडक्ट आपका आ गया तो आपको डेसिमल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और साथ में उसको आपको कैसे प्लेस करना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आप डेसिमल की देखिए कितने डिजिट बाद डेसिमल आपका लगा है। यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है या राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ, है ना, यानी राइट टू लेफ्ट जाना है। तो आपको देखना है कि राइट टू लेफ्ट डिजिट कितनी है। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यहाँ एक पे, यानी 1 और 1 और 2, यानी 2 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। तो यहाँ 0 लिख देंगे और 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यानी 0.042 विल बी योर आंसर। तो ये आपका 0.420 हो गया, ये कट हो गया। ये आपका 4.2 है, ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, है ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, यानी हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरह से सभी बच्चों का अभी हम कमेंट ले रहे हैं बेटा, है ना। चलिए देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 एंड 0.4 एंड 0.7 इज, यानी 0.3 और 0.4 और 0.7 का जो प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है, वो कितना है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सीधे उनको मल्टीप्लाई करना। आप समझते हैं कि 3 4 जा 12 होगा और 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84। 84 में से ही आपका कोई ऑप्शन है, आपका देख रहे हैं चारों ऑप्शन 84 है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा। आप देख रहे हैं डेसिमल की प्लेस जो है यहाँ पे 1 2 3, यानी एक डिजिट के बाद यहाँ भी, एक डिजिट के यहाँ भी, एक डिजिट के बाद यहाँ भी, 3 डिजिट पर डेसिमल प्लेस्ड है। तो यानी 1 2 और 3 डिजिट पर, यानी 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है, यानी 0.084। 0.084 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, है ना। इसी तरह से आपको समझना है। हमने बार बार बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर के ज़्यादा आपको डिस्कशन किया। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस लेने की, वो ये कि आप रेगुलर स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैटर को क्लियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ 6.75 डिवाइडेड बाई। तो आप यहाँ से देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ से आपको सीधे बता दूं कैसे होगा। देखिए 6.75 डिवाइडेड बाई 0.05, ये है आपका, इस तरह का क्वेश्चन है।
अब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 6.75 और डिवाइडेड बाई, यानी अगर हमको डी फॉर देखिए ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है डिविडेंड वो कहलाता, मैंने बार बार बताया था। तो ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र को हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी 0 पॉइंट है ना, डिवाइज़र यानी डिवाइज़र डिनोमिनेटर दोनों एक ही बात है। डिवाइज़र को डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं, यानी हर भी कह सकते हैं। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल को 2 डिजिट से हटा दीजिए। कैसे ये होता है इसका भी प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों भी नंबर में अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 डिजिट का डेसिमल, 1 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए 10 से रिस्पेक्टिवली, 2 डिजिट का रिप्लेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब आपको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपका कॉमन सेंस आपको लगाना है तो सीधे आप मन में 100 से मल्टीप्लाई करके इन डेसिमल को यहाँ से 2 डिजिट पर यहाँ भी है हटा दीजिए। आपका 0 पहले लिखा उसका कोई मतलब नहीं होगा। 5 से इसको रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 1 इधर जाएगा 17 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 इधर जाएगा, 5 5 जा 24, 135 विल बी योर आंसर, 135 विल बी योर आंसर। तो 135 आपका कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आप सभी प्रश्नों का हल करेंगे। देखिए कितने कम समय में सारे प्रश्नों का हमने हल कर दिया। आई होप मेरे प्यारे बच्चे भी कर रहे होंगे। ठीक है ना? एकदम झूम के शेयर करिए बेटा, झूम के एकदम शेयर करिए और एकदम ऐसा लग जाना चाहिए कि कहीं से भी कोई अगर एक टीचर अगर समर्पित है, बच्चों के लिए समर्पित है, तो ज़रूर वो बच्चे लग करके उसके लिए आग का गोला बन करके बिल्कुल एकदम पूरा उसको फेमस कर देंगे। हम बस ये फेम के लिए कर रहे हैं बेटा, अपने नाम के लिए, अपने बच्चों के नाम के लिए। अगर हमारा फेम है तो आपका भी फेम होगा, क्योंकि बिगनिंग तो आपसे ही हुई है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप बिल्कुल आप जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, बस इतना ही निवेदन है बेटे, है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वो हर कोई बच्चा इसको पढ़ सकता है। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अगला प्रश्न है द वैल्यू, है ना, द वैल्यू ऑफ 1.298 0.1298। देखिए अगर आप इसको देखना चाहें तो दोनों सारी डिजिट्स इसकी मैच कर रही है, तो आपको कंफ्यूज होकर के सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको प्लेसेस का भी ध्यान देना है। आसान तो है लेकिन थोड़ा इसके प्लेस का ध्यान देना है। 1.298, ठीक है, और माइनस कर रहा है 0 पॉइंट, यानी याद रखिए कि जो वंस की डिजिट है उसके नीचे 0 है और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 1 2 9 और यहाँ लास्ट में 8, है ना? यहाँ देखिए 10th 100th 1000th और 10,000 की डिजिट दी गई है। तो जब तक हम डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब तक हम उनको किस में ना बदलें, उनको लाइक डेसिमल में ना कन्वर्ट करें। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक 0 इसके लास्ट में बढ़ाना पड़ेगा, और आप पहले से ही जानते हैं कि डेसिमल के लास्ट में हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 0, तो 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, ये कैरी लेंगे। 10 - 8 इज इक्वल टू 2, और यहाँ 7 हो जाएगा। 7 - 9 नॉट पॉसिबल। 17 - 9 विल बी इक्वल टू 8। 7 और 9 8 हो जाएगा। 8 - 2 जो आपका हो जाएगा 6, और यहाँ पर आपका जो है 2 - 1 1 हो जाएगा। 1 - 0 आपका 1 ही आएगा, है ना? तो आपको ये चीज़ कंसीडर करना है कि क्या ये इसकी वैल्यू होगी क्या। तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1682, यानी अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.1682। हमने देखिए अभी आप उसकी जगह इसको रख सकते हैं, और 0 पॉइंट आपका 04 है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए दो डिजिट पर 0 है, या तो सीधे आप 2 डिजिट के 0 आगे कर दीजिए डेसिमल को, या तो सीधे 100 में दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 में जब आप दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट का डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 116.82, और नीचे सिर्फ बच जाएगा आपका 4, यही चीज़ बचेगा। अब देखिए आपको इसको रिड्यूस करना है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए आप देखिए 4 का अगर हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा।
8 3 11 होता है, 3 यहाँ जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 4 9 जा 36 होता है, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट भी आपको लगाना होगा, और उसके बाद 4 2 जा 8 और 2 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, है ना। आपका यही आंसर हो जाएगा 29.205, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है। तो योर आंसर विल बी 29.205। क्लियर है ना। इस तरह से आपको समझना है इस चीज को, है ना। आसानी से आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब हम कुछ बच्चों का कमेंट ले रहे हैं, थोड़ा सा तेजी से कमेंट लेंगे। स्वाति बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। आदित्य यादव, आदर्श यादव, प्रतीक पांडे, रिया वर्मा, अनन्या मौर्य, खुशी यादव, और आपका अर्पित वर्मा बिल्कुल, सृष्टि गुप्ता, प्रखर तिवारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। प्रखर दुबे, माधवी, आद्रिका सिंह, यानी आद्रिका सिंह का बहुत अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया। सात्विक बहुत अच्छे बेटा, है ना। सभी बच्चे जितने भी जुड़ करके, प्रियम पांडे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। अभय उपाध्याय बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वीर सिंह बहुत अच्छे। सभी बच्चे देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी बच्चों को जो है ये हमें देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सारे बच्चे हमारे लग करके मेहनत कर रहे हैं। गौरांशी मौर्य, नंदिनी, और भी जितने भी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए बस कमेंट आपका हम ले चुके हैं, और बिल्कुल आपको बस कंसंट्रेशन बना के रखना है, सारा टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। और जितने भी बच्चे जुड़ करके देख रहे हैं, अगर वो निष्ठा से जिस तरह हम कर रहे हैं काम, उस तरह से आप काम करते रह गए तो आप श्योर समझिए, आज ही समझिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। बस आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड, है ना, 4.3 बी मल्टीप्लाइड। कह रहा किस संख्या से 4.3 को मल्टीप्लाई करें, किस संख्या से 4.3 में मल्टीप्लिकेशन करें कि क्या हो जाए, सो दैट द प्रोडक्ट इज 0 पॉइंट, है ना, जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ जाए 0.43 आ जाए, 0.43 आ जाए। कह रहा हमको किस संख्या से जो है किस में 4.3 में मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इनका प्रोडक्ट जो आ जाए 0 पॉइंट क्या आ जाए, 43 आ जाए। गुणनफल अगर मैं ये कहूँ कि 2 में किससे गुणा करोगे कि जो है आपका 10 आ जाए, तो आप 5 से गुणा करो, 2 बचे 10। कैसे 10 पता चला, आप सीधे क्या करो, 10 में 2 से भाग दे दो। यही आपका सिंपल फंडा है टू फाइंड आउट द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। आपको समझना ये है कि किसी भी संख्या में उस संख्या से गुणा करें जिससे कि ये प्रोडक्ट आए, तो आपको सीधे ये नंबर, यहाँ का जो नंबर है उसको निकालने के लिए इस नंबर से इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट दिस नंबर। क्लियर है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं आपको। इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट आया, तो आप इस इजीली इसको क्या कर दीजिए, इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप 4.3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट का डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट पर आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ऊपर वाले का डेसिमल हटाना है हमको। तो 100 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 43 और नीचे आ जाएगा 4, है ना, 430। तो आप एक चीज समझिए कि अगर हम कहें 43 1 जा 43, 43 1 जा 43, 43 0 जा 0, यानी आपका 1/10 आया। और 1/10 का हम जो है अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो सीधे 1 में 10 से डिवीजन कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 10, 0 टाइम्स ले जाएंगे और यहाँ पर जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, 10 1 जा 10। इट मीन्स कि अगर आपको कहना है तो आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि 0.1 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बिल्कुल हम जो है इस प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को अभी हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको ये समझना है तो थोड़ा सा
आप इसे नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगला प्रश्न आपका, बाई मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 0.6। जब हम किसी भी संख्या में 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। जब किसी भी संख्या में हम 2 से गुणा करते हैं, इस तरह से समझिए। 2 कोई अदर एग्जाम्पल है, बस आपको ये समझना है कि जब हम किसी भी संख्या से 0.6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट इज द, तो इससे गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, ये नंबर कोई x मान लीजिए है, उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट यानी रिजल्ट जो आ रहा है 65.7.24, यही हमारा रिजल्ट यानी हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट, है ना, व्हाट इज द रिजल्ट, है ना, कह रहा बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 0.6 रिजल्ट इज, है ना, 657.24। व्हाट इज द रिजल्ट इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0. है ना, व्हाट इज द रिजल्ट इज इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड 0.06, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपको कह रहा है कि यदि किसी भी संख्या में, यदि 2 से किसी भी संख्या में गुणा करने के बाद प्रोडक्ट आ रहा है 10, तो अगर हम क्या करें कि अगर हम 20 से गुणा कर दें तो 1 0 बढ़ा दीजिए भाई, कुछ नहीं करना है। 2 से अगर 5 में गुणा किए तो हमारा क्या हुआ, 10 आया, 2 बचे 10 भाई। कोई संख्या हमने मान लिया कि 2 है और उससे एक संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट या रिजल्ट हमारा 10 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर हम 1 0 बढ़ा दें तो कितना आएगा, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, तो कुछ नहीं, जब जितना अब यहाँ पे 1 0 बढ़ा तो हम प्रोडक्ट में भी 1 0 इंक्रीज कर देंगे। सिंपल फंडा है कि जब किसी भी नंबर में 0.6 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हुआ कि 657.24 आ गया। अब कह रहा है कि अब अगर उसी संख्या में, इसी संख्या में प्रोडक्ट तब भी वही आएगा अगर 0.06 कर दिया जाए। पहले एक डिजिट पर डेसिमल था 6 के पहले, तो आपका 657.24 था। तो जब 2 डिजिट पर डेसिमल हो गया, यानी यहाँ बीच में 0 भी आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो यहाँ पर डेसिमल आपको दिया गया ना, इसी को 1 डिजिट इधर कर दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है। आपका 5 के बाद डेसिमल चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 5 के पहले डेसिमल चला जाएगा। इस चीज़ को क्लियर रखना है आपको। यहाँ 7 के पहले था, तो जैसे ही 1 डिजिट 0 और बढ़ गया, है ना, डेसिमल और बढ़ गया 1 डिजिट, पहले 1 ही डिजिट था, अब 2 डिजिट पर डेसिमल हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 डिजिट का डेसिमल यहाँ पहले 1 था तो यहाँ पर था, और 1 डिजिट और बढ़ा तो हमारा डेसिमल भी इधर की तरफ प्रोडक्ट वाला भी खिसकेगा। तो आपको सिंपली कुछ कैलकुलेशन बिना किए आपको सीधे क्या करना, 65.724 को टिक कर देना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 2 से गुणा किए तो वो आया 10, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ 1 0 बढ़ा दिए यहाँ पर, तो बताइए प्रोडक्ट कितना होगा, तो सीधी बात है 20 25 100 हो जाएगा। 10 में 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 1 0 यहाँ बढ़ाए तो यहाँ भी 1 0 बढ़ाना पड़ा। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यदि किसी संख्या में दशमलव का भी यही फंडा है कि अगर हम 0.6 से मल्टीप्लाई किए तो ये प्रोडक्ट आया। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद डेसिमल को डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ एक जितना भी डिजिट पे यहाँ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 डिजिट पे पहले रहा होगा, और 2 1 3 डिजिट पे हमने डेसिमल यहाँ प्लेस कर दिया प्रोडक्ट में। अब हमारा डेसिमल 3 और 2 और 1 3 में नहीं रह रहा, अब हमारा डेसिमल 4 डिजिट पे यानी 5 डिजिट पे हो जा रहा है। कितने डिजिट पर, 4 डिजिट पर, यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4, तो हमारा 3 डिजिट पर ही डेसिमल नहीं रह जाएगा, है ना, हमारा आपका आ जाएगा इधर। देखिए आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को, पहले 3 डिजिट पर था, अब आपका डेसिमल कितने डिजिट का हो गया, 4, तो 1 2 3, है ना। 1 मिनट थोड़ा सा हाँ, पहले आपका यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर डेसिमल था तो 2 डिजिट पे, यानी 1 डिजिट यहाँ वाली और 1 डिजिट जो नंबर पहला रहा होगा उसके अकॉर्डिंग 2 डिजिट पर डेसिमल आपके प्रोडक्ट में लगा है। लेकिन जैसे ही 0 बढ़ा, आप कितने डिजिट हो गई, अब 3 डिजिट हो गई, तो इसलिए डेसिमल भी आपका कहाँ लगेगा, 3 डिजिट के बाद लगेगा। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी करना नहीं है, सीधे इस तरह का सवाल जब भी आए इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट।
क्लियर है बेटा? अगर समझ में आया तो यस लिखिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अभी यस लिखिए, ठीक है? हाँ चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए लिखा है द वैल्यू ऑफ 0.5, 0.7, 0.3 है ना अपान 5 इज इक्वल टू, बस सिंपल है। आप क्या करिए 0.5 लिखा है तो 0.5, 0.7 और 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, एडिशन है तो ऐड कर दीजिए, सीधे करिए 7 3 10 और 10 5 15, 15 यहाँ लिख दीजिए पूरी तरह से, है ना। 15 को आप 10th की, देखिए ये प्लेस होता है 10th का, TENTHS, 10th मतलब होता है 10वां। इस चीज को आपको समझना होगा, ये 10वां का प्लेस है और ये इकाई यानी वंश का प्लेस है ना, इकाई का प्लेस है। तो जो अगर यहाँ पे चूंकि 15 आ गया, 15 आ गया, तो चूंकि 5 आपका क्या हो जाएगा 10th के प्लेस पर लिख देंगे, अगली डिजिट कहाँ चली जाएगी, वंश की डिजिट पर चली जाएगी। तो यहाँ पे 1.5 आपका आ गया यहाँ से, तो 1.5 आपका टोटल वहाँ से इन सबको ऐड करने के बाद आया हमारा 1.5। और जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल क्या करना है आपको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और डिवाइड किए तो कितने डिजिट पर डेसिमल था, एक डिजिट पर था, तो यहाँ 0.3 विल बी और आंसर, है ना। इस तरह से आपको करना है, तो 0.3 लिखिए या 0.3 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, सॉरी यहाँ पे हमने 0.3 कर दिया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। तो क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सबको पहले जोड़ देना है, 5 7 12 3 15, 15 में हमको 5 10th के प्लेस पे लिखना है और 1 जो हो जाएगा 1 के प्लेस पे चला जाएगा, 1.5 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल आसान इसी तरह से प्रश्न है ये। देखिए 0.037 7 और माइनस है आपका 0.028, यही आपका है। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करिए, उसके बाद पहले तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ऊपर का न्यूमरेटर का। तो 7 - 8 नॉट पॉसिबल, 17 - 8 इज इक्वल टू 9, 2 - 2 0, 0 - 0 और यहाँ पे 0.0 यानी 0.009। हमने इतना लिख लिया टोटल का, क्योंकि इसका डिफरेंस किया हमारा इतना आया, हमने डिफरेंस लिख दिया यहाँ पर। फिर 3 से डिवीजन करना है तो 3, अब चूंकि यहाँ पे भी पॉइंट है बेटा, पॉइंट है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2 डिजिट का डेसिमल यहाँ है, यहाँ भी है, पहले 2 डिजिट का डेसिमल पहले हटा दीजिए। हटा दिया तो यहाँ 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 डिजिट का डेसिमल हट गया, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 2 डिजिट का डेसिमल 1 2 यानी 0.9 अपान आपका कितना हो जाएगा 3, 3 3 जा 9 यानी 0.3, यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा 0.3 के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। क्लियर है? ऐसे ही अगला प्रश्न है कि इन फ्रैक्शन 3.12, है ना, भिन्न 3.125 और कैन बी रिटन एज, तो कह रहा कि भिन्न 1. देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यस लिखिए, बिल्कुल इस पॉइंट पे दिख रहा है। हाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट आपको सीधे लिखना है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ हल्का सा, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पर आप लिखा है कि 3.125 को हम एज अ फ्रैक्शन किस तरह से, इन फ्रैक्शन, है ना, इन फ्रैक्शन 3.125 कैन बी रिटन एज, तो कह रहा है कि भिन्न 3.125, है ना। तो डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना, पहले इस डेसिमल को देखिए कितने डिजिट पर डेसिमल है, 3 डिजिट पर। तो आपको इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, उसमें भी 1000 से और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली आपको समझना है। तो 3125 आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है ना। और अब करना क्या है, आपको सीधे इसको सिंपल से ऐसे सिंपली 5 से रिड्यूस करते रहिए, 5 से रिड्यूस करते रहिए। या अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप सीधे इसी को बिल्कुल हम एक स्टेप में आपको बता दे रहे हैं। सीधे आपका नंबर है 3.125, यही है ना।
आप डेसिमल को अलग कर दीजिए, होल नंबर को अलग कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1.125, ये हम लिख सकते हैं इसको। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0.125 को हम 125/1000 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी डेसिमल वैल्यू से 3 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। अब सीधे 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 25 है ना, 25 आपका 25 5 जा 125 होता है, यानी ऊपर 5 आ गया, और यहाँ 25 4 जा 100 और 25 0 जा 0, आपका ये आ गया। और फिर आपको 5 से रिड्यूस करना, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी आपका आ गया 3 + 1/8, या r इसी को हम लिख सकते हैं 3 होल 1/8 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से जिसका आंसर आया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी चले जाएंगे। बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बना के रखना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत। देखिए अभी आपको मैं एक थोड़ा जोक भी सुनाऊंगा, थोड़ा पहले आप सवाल समझ लीजिए। देखिए ज़रा, कह रहा है कि 6 और प्लस, ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है डेसिमल का, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, आपको बस कंफ्यूज कर रहा है। देखिए 2/10 लास्ट में दे दिया आपको। अगर कोई डेसिमल इस तरह लिखा है 2.1798, अगर इस तरह लिखा है तो 2 तो 1s की डिजिट, इसलिए 2 1 जा 2, और प्लस ये 10th का प्लेस है, TENTHS इसका प्लेस है, इसलिए 1/10, और ये 100th का, इसमें 100 से डिवीजन होता है, इसलिए ये 7/100, और ये प्लस 9 है, 1000 की प्लेस पे है, तो 9/1000 हो जाएगा, और प्लस ये 8 है ना 10,000 की प्लेस पे, तो यानी 8/1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, इजीली हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कैसे लिखा हुआ है कि 6 प्लस, है ना, बस आपको क्या करना है, इस 2/10 को आपको इसके आगे रख देना। देखिए यहाँ पे 1/10 को हमने 2 के आगे रखा, क्योंकि 10th का प्लेस है, ये 10th में 10 से डिवीजन होता है। बस उसी तरह से आपको कंफ्यूज कर रहा है, बस आपको इधर उधर डिजिट कर दिया, इसको आप पहले आगे रखिए। तो 6 + 2/10 प्लस 9/100 और प्लस 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। आपका देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करिए 6, और इसके बाद चूंकि 2/10 है तो यहाँ डेसिमल आपका लगेगा 2, और फिर इसके बाद 9, और इसके बाद 1। बस यही आपका आंसर ही है, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 291। तो 6.291 विल बी योर आंसर, है ना, बिल्कुल आसानी से। पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा एक जोक हम बच्चों को अपने सुनाना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मज़ेदार जोक निकले इसमें से। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, देखिए गीत भी गुनगुनाएंगे, है ना, जो भी आप, बस आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। मेरा उद्देश्य है कि आप बच्चे बस पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। तो बस आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्या मुझे करना है वो मैं देखूंगा। ठीक है, आप पढ़िए मेहनत से बस। देखिए एक लड़का चिंटू है, वो अपने एक आदमी उससे पूछता है कि चिंटू से एक आदमी ने पूछा कि बेटा आपके पापा का नाम क्या है। तो चिंटू क्या बोलता है, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा गया है, मैंने बस प्यार से उनका नाम पापा रखा है। तो मतलब बच्चे इतने बोलने होते हैं कि अगर कोई नाम नहीं जानते हैं तो बस ये कह देते हैं कि मैं उनका नाम नहीं रखा गया, उनका नाम पापा है ना। तो ऐसे ऐसे है ना।
अब देखो दूसरा एक जोक है कि गटरू कहता है कि मम्मी मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूँ क्या, है ना। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मैं टीवी देख लूँ क्या पढ़ते पढ़ते। तो मम्मी भी चालाक है भाई, मम्मी भी बोल रही है क्या बेटा, हाँ बेटा देख ले, पढ़ते पढ़ते देख ले, लेकिन बस चालू मत करना। तो बताओ चालू नहीं करेंगे तो टीवी देखने का मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना। आई होप आपको ये जोक पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हंसते गुनगुनाते हुए थोड़ा माइंड फ्रेश करते हुए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 8/1000 लिखा है ना, बस ये क्या है, सिस्टम बदल दिया, बस इसने उलट करके लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, 5/10 को पहले लिखना है और प्लस 7/100 को लिखना है और उसके बाद 8/1000 को लिखना है। और क्यों लिखना है आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, यहाँ से फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो 0.5 और ये हो जाएगा 0.57 और 8 हो जाएगा। बिल्कुल जो 10th के प्लेस पे होता है उसके अपान 10 करते हैं, जो 100th के प्लेस पर होता है उसके अपान 100 करते हैं, जो 1000th के प्लेस पे होता है उसके अपान 1000 होता है। तो क्लियर है, आपका आ जाएगा 0.578 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी आंसर। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा बेटा। लग करके मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।